जब ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया, उनके आशीर्वाद से 36,000 वर्षों तक तो इस पृथ्वी का उपभोग किया। उसके बाद आज तक आकाश मंडल में सप्त ऋषियों से परिक्रमा लेते हुए ध्रुव तारे के रूप में आज भी विद्यमान है। सुनीति का पुत्र होने पर, सुनीति का अवलोकन करने पर, सुनीति के आधार पर जीवन जीने पर हम आप सबको ध्रुव के जैसा चमकने वाला बनने का अवसर मिल सकता है। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में महाराज पृथु हुए, जिन्होंने इस पृथ्वी को समतल किया। पहले इस पृथ्वी का नाम वसुंधरा था, धरा था, इसलिए इसका पृथ्वी नाम पड़ा, क्योंकि महाराज पृथु ने जो यह ओखड़ खाकर अनउपजाऊ पृथ्वी थी, इसे समतल बनाया, उपजने लायक बनाया, कन्या के रूप में स्वीकार किया। तो पृथु की कन्या होने के नाते यह वसुंधरा पृथ्वी कहलाया। सृष्टि के समस्त प्रजाति के लोगों ने इस पृथ्वी से अपने अपने अभिष्ट वस्तुओं का दोहन किया और अनेक वर्षों तक उन्होंने इस पृथ्वी पर राज्य किया। भगवान का यज्ञ अनुष्ठान करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया। उनका 99वें जब यज्ञ चल रहा था, तो जो उनके यज्ञ का घोड़ा था, उसे बार बार इंद्र चुरा ले जाए। क्यों? क्योंकि इंद्र को यह डर था कि यह सतक्रतु न बन जाए। सतक्रतु का अर्थ होता है कि जो 100 बार अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, वह इंद्र बनने का अधिकारी हो जाता है। इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। इंद्र एक पदवी है। जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की पदवी होती है, तो उस व्यक्ति का नाम कुछ भी हो, परंतु जब वह चुन करके प्रधानमंत्री के पद पर जाता है, तो अब उसका नाम ही प्रधानमंत्री हो जाता है। मतलब उसके प्रति जो भी संबोधन करते हैं, उसके व्यक्तिगत नाम का उच्चारण करना आवश्यक नहीं रह जाए। प्रधानमंत्री कहकर बुलाते हैं, काम हो जाता है। तो यह प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति विशेष का नाम जिस प्रकार नहीं है, इसी प्रकार से इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। यह उस पदवी का नाम है जहाँ सत्कर्म करने के बाद, जाने के बाद, उस पद को संभालने के बाद वह व्यक्ति इंद्र कहलाता है। जिस तरह के इस समय के इंद्र का नाम पुरंदर है। तो इंद्र को यह डर था कि कहीं पृथु के 100 यज्ञ अश्वमेध पूरे हो गए तो हमारी यह जो सत्ता है वह छिन्न है। महाराज, सत्ता छिनने का बहुत डर है संसार में। जिस पद पर जो पहुंच गया, अब उसको संभालने में ही उसकी सारी ऊर्जा लग जाती है। जब उस पद तक नहीं पहुंचा रहता, तो उस पद पर पहुंच करके सुख अनुभव करने के स्वप्न देखता है, परंतु उस पद पर पहुंचने के बाद सिर्फ उस पद की रक्षा में, उस सत्ता की महिमा गरिमा बनाने में, उस पर अपना कंट्रोल बनाने में उसका सारा सुख छू मंतर हो जाता है। सब दुखी रहता है। हमेशा एक भय, एक डर उसको रहता है कि छिन न जाए। देश में देखते ही हैं किसकी कब सरकार चली जाए महाराज, कुछ भरोसा नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इस डर को, इस भय को भगाने के लिए क्या करना चाहिए? एक नगर था। नगर सज्जनों का कह लीजिए या मूर्खों का कह लीजिए, आप अपने से निर्णय निकालिएगा कि उस नगर के जो व्यक्ति थे वो सज्जन थे या दुर्जन थे, मूर्ख थे या समझदार थे। क्यों? क्योंकि वहां का नियम था कि वो राजा चुनते थे। पहले तो वहां कोई राजा बनता नहीं। यहाँ राजा बनने की जो होड़ लगी हुई है, वहां राजा कोई बनना नहीं चाहता।
अब आप लोग सोचेंगे कि बड़े मूर्ख थे वहां के, जो राजा नहीं बनने को तैयार होते थे। तो वो मूर्ख नहीं थे, समझदार थे। क्यों? क्योंकि नियम ही ऐसा वहां का था कि वो कोई राजा बनना नहीं चाहता था। तो उन्होंने एक बार यह घोषणा करवा दी सारे नगर में कि जिसे राजा बनना हो वो यहाँ पर आ जाए। एक साधु वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि बड़े अजीबो गरीब लोग हैं यहाँ के। यहाँ राजा बनने के लिए व्यक्ति ढूंढा जा रहा है, कोई राजा बनने को तैयार नहीं है, कारण क्या है? वो गए, उन्होंने पूछा सैनिकों से, बोले कि यहाँ पे राजा कोई बनना क्यों नहीं चाहता? बोले कि नियम जानोगे तो तुम भी नहीं बनोगे महाराज। साधु बाबा ने कहा मुझे राजा राजा बनने की कोई अभिलाषा नहीं है, परंतु यहाँ की परिस्थिति देखकर जिज्ञासा अवश्य हो रही है कि आखिर कारण क्या है जो राजा नहीं बनना चाहता। वरना नियम तो यह है कि राजा बनने के लिए लोग क्या क्या करते हैं महाराज, हर तरह के पापड़ बेल डालते हैं। तो लोगों ने नियम वहां का समझाया कि जो एक बार राजा बन जाता है 5 साल तक तो उसकी राजगद्दी पर खूब सत्कार होते हैं, उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन होता है, वो जो चाहे करता है क्योंकि वो राजा है। परंतु 5 साल बीतने के बाद जो नगर के किनारे नदी प्रवाहित हो रही है जिसमें नरभक्षी पशु पक्षी रहते हैं, 5 साल व्यतीत होने के बाद उस राजा को उस नदी के पार उस जंगल में भेज दिया जाता है। उसकी फिर क्या गति होती है कोई जानने खबर लेने वाला नहीं रहता है। अब बताओ राजा बनोगे? साधु ने कहा जरूर बनूंगा। बोले बाबा पुष्कर है, समझ नहीं पाया। बोले ठीक है चलो। अब ढिढोरा पीट दिया गया कि हमें राजा मिल गया, राजा मिल गया, राजा। अब साधु जो थे उन्होंने जाकर के अभिषेक कराया, अपना राजगद्दी पर बैठ गए, तिलक मुकुट लगा लिया। बोले कि अब 5 साल तक मैं राजा हूँ? बोले हाँ हो। बोले कि अच्छा मेरी आज्ञा का पालन होगा? बोले होगा। ठीक है। जैसे ही उन्होंने गद्दी संभाला तो उन्होंने पहला आदेश यह दे दिया कि मेरी आज्ञा से नदी के उस पार का सारा जंगल साफ कर दिया जाए। पहले ही साल में महाराज पूरा जंगल साफ हो गया। आकर के बताया गया कि जंगल साफ हो गया है महाराज, आगे की क्या आज्ञा? बोले कि वहां पर सड़कें बनवाई जाए, कुएं बावड़ी बनवाए जाए, पानी की यातायात की सुविधाएं की जाए, वहां रहने के लिए मकान वगैरह बनवाए जाए, बाजार दुकान खुलवा दिए जाए। तो अब जब तक 4था साल बीता महाराज, तब तक पता चला कि जितना सुंदर इधर नगर है उतना ही सुंदर उधर नगर बसा दिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ उस राजा की बुद्धि पर जो साधु था। उसके बाद जब 5 साल व्यतीत हो गए तो राजा ने अब खुद पूछा कि अब बताओ मुझे उस पार जाना है या इस पार रहना है? सारे लोगों ने कहा महाराज आपने अपनी सद्बुद्धि से, अपनी नीति से जैसा इधर चमन बसा हुआ था वैसा उधर माहौल बना दिया। अब आपकी इच्छा है चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो। अब बताओ ऐसे राजा को कोई डर है क्या? तो डर तो उसी को रहता है जो अच्छी प्रकार से काम नहीं करता। इंद्र को डर इसीलिए क्योंकि वो सुरा में, संगीत में, नृत्य में, अप्सराओं में व्यस्त रहते हैं। तो जब पृथु जी ने 99 यज्ञ आरंभ किया तो ये कई बार घोड़ा चढ़ा। अंतोगत्वा पृथु के जो पुरोहित थे उन्होंने कहा कि ये बहुत परेशान कर रहा है यजमान को, इस बार ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि इस यज्ञ कुंड में इंद्र की आहुति दे डालते। पृथु भी क्रोध में आकर के आवेश में बोलती है कि ठीक है दे डालो। परंतु जब ऐसी परिस्थिति आन खड़ी हुई तो ब्रह्मा जी ने आकर के स्वयं पृथु को रोका कि सब सृष्टि का मामला अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के समझाने से पृथु मान गए। भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान देने को बोले तो पृथु जी महाराज ने अपने लिए 10,000 कर्ण बुद्धों को मांग लिया। सोचो आप लोगों के पास भगवान ने बिना मांगे ही 2 काम दे रखा है, पर कथा सुनने की इच्छा नहीं होती है। परंतु उन्होंने 10,000 कांड इसलिए मांग लिए
कि वो चाहते हैं कि भगवान के अनंत कथाओं से यानी 10,000 कथाओं से मैं कानों से मैं कथा श्रवण करूं। इसलिए उन्होंने 10,000 कान मांगे। भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 10,000 कान दे दिए।